जय हिंद दोस्तों। इसके पहले के दो वीडियो में हम कोशिका का इंट्रोडक्शन और कोशिका के पार्ट्स, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्त, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, राजधानी और तारक के बारे में अच्छे से समझ लिया था। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाइसोसोम को समझते हैं। लाइसोसोम की खोज क्रिस्टियन डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? क्रिस्टियन डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। लाइसोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर देखने पे ये गोल आकार का, ऐसा गोल आकार का दिखाई देता है। किस पे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर देखने पर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो होता है ऐसे कोई कण या पार्टिकल्स जिसे माइक्रोस्कोप द्वारा नहीं देखा जा सकता, तो ऐसे कण या पार्टिकल्स को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो तारक ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर देखने पे कैसा, ये ऐसे गोल आकार का दिखाई देता है। जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर एक सघन मैट्रिक्स मतलब गाढ़ा द्रव यानी फास्फेट एंजाइम भरा हुआ होता है, जिसे हिंदी में जल अपघटक एंजाइम यानी तेजाब कहते हैं, और इंग्लिश में जल अपघटक एंजाइम को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहा जाता है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी जल अपघटक एंजाइम बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। जिस भी कोशिका या कोशिकांग के अंदर पड़ गया उसे पूरी तरह से गला के राख कर देता है। एक तरह से कोशिकी पाचन करने का काम करता है। जैसे समझते हैं, ये लाइसोसोम है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करता है? सबको कंट्रोल करने का काम करता है, एक तरह से ऑर्डर देने का काम करता है, देख रेख करने का काम करता है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे देख रहे, इसे ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, ये गोल्जी उपकरण ऊर्जा का परिवहन करने का काम करता है, राजधानी पानी बना रहे। तो न्यूक्लियस मान लो ऑर्डर दिया किसी को, गोल्जी उपकरण को, कि अपना काम कर, चलो गोल्जी उपकरण अपना क्या बना, ऊर्जा बना। तो ये गोल्जी उपकरण बोलेगा, सर आज हम बीमार हैं, आज हम करेंगे नहीं, आज हमारा पैर और दुख रहा है, आज हम काम नहीं करेंगे। तो लाइसोसोम, ये न्यूक्लियस का बोलेगा रुक, तो बीमार है तो क्या बताते हैं, तो लाइसोसोम को बोलेगा लाइसोसोम आज इसको समझा दो गोल्जी उपकरण को, वरना ठीक ना होए। तो गोल्जी उपकरण जाएगा, कहाँ है भैया, काम काहे नहीं कर रहा है। तो गोल्जी उपकरण बोलेगा, सर जी आज हम बीमार हैं, आज हम काम नहीं करेंगे। तो ये लाइसोसोम क्या है, गुस्सा आ जाएगा, सब ससुरा सब साले काम कर रहे हैं, तुम काहे काम नहीं करोगे। तो ये क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा गोल्जी उपकरण है, जो गोल्जी बॉडी है उसके अंदर जल अपघटक एंजाइम, ये जल अपघटक एंजाइम डाल देगा। तो गोल्जी उपकरण क्या हो जाएगा, ये जिसके अंदर भी पड़ा ये जल अपघटक एंजाइम यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वो पूरी तरह से उसको गला देगा। तो गोल्जी उपकरण क्या हो जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा, पूरा गल जाएगा एकदम से। आजू बाजू वाले साले सब जो होंगे वो सब देखेंगे, अरे एकदम साफ कर दिया, चिकन कर दिया, सब अपना अपना काम कर, सब डर जाएंगे। तो सब अपना माइटोकॉन्ड्रिया अपना ऊर्जा बनाएगा, ये अपना पानी बनाएगा, तारक कोशिका विभाजन करेगा। तो सभी अपना काम करते हैं, किसकी वजह से? लाइसोसोम की वजह से। किसकी वजह से? लाइसोसोम की वजह से। लाइसोसोम ही अपने डर की वजह से, मतलब डरा के सबसे काम करवाने वाला काम करता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि कभी कभी झगड़ा हो जाता है, या आपकी उंगली एकदम दरवाजे में घुस जाती है, गेट में दब जाता है, या कभी लड़का लड़की या अपनी वाली तेरी वाली के चक्कर में मारपीट हो जाता है, नुकरा फोड़ फाड़ देते हैं। तो आजकल लड़के छोड़ो, लड़कियां भी करती हैं। लड़कियां वो मेरा है, वो लड़का मेरा है, वो आरा तेरा करके पता नहीं क्या क्या करती हैं, और एक दूसरे का झोटा वोटा पकड़ के एकदम नुकरा तोड़ती हैं। तो देखे होगे जहाँ भी चोट लगता है वहाँ पूरा काला पड़ जाता है। कुछ दिन पहले मेरा एक स्टूडेंट है, आशीष नाम है उसको मैं डंडा फेंक के मार दिया था, तो उसको यहाँ पे एकदम खून निकलने लगा था। तो कुछ दिन बाद क्या होगा, वहाँ पे पूरा तरह से वो ब्लैक पड़ जाएगा। अब समझते ब्लैक किस वजह से पड़ता है। जैसे कहीं पे मारा, मतलब मैंने मान लो एक तमाचा खींच के मारा गाल पे, एकदम तेज से हड़हड़ा के मार दिया, एकदम लाल पड़ गए। वहाँ पे वो क्या होगा, कोशिका मर जाएगी। कोशिका मतलब ये सारी कोशिका है, मतलब पूरी कोशिका है, कोशिका के अंदर ये सारे मर जाएंगे। सारे इनको लाइसोसोम भी आता है, तो लाइसोसोम भी मर जाएगा। मान लो जैसे एकदम तेज से मारने पर ऐसा काम होता है कि लाइसोसोम भी मर जाता है। जैसे पुलिस वाले को पिछवाड़ा ज़्यादा पसंद आता है, एकदम लेट डंडा पीट दिए, पिछवाड़े में एकदम ढर दिए, तो घर जाएगा देखेगा पूरा काला पड़ जाएगा, एकदम एक दिन बाद क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। तो वो ये सब तो मरते ही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, ये सब तो मरते ही हैं। साथ में कौन मर जाता है? लाइसोसोम भी मर जाता है। ये तो साला सबको मारता है, इसी को कौन मार दिया? पुलिस वाला। तो जब ये लाइसोसोम मर गया तो क्या हो जाता है, लाइसोसोम जैसे मरा है, फटा, तो इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। तो इसके अंदर क्या है, जल अपघटक एंजाइम है। यह करता है, ये क्या होगा, जैसे ही फटेगा, मरेगा, क्या गया, थैली फटेगी तो पूरी कोशिका में फैल जाएगा। तो ये पूरी कोशिका क्या हो जाएगी, मर जाएगी। पूरी कोशिका क्या होगी, मर जाएगी। तो उस जगह क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पूरा काला पड़ जाएगा। तो आदमी क्या करता है, सेकाई करता है, पानी से क्या करता है, सेकाई।
या आप देखे होंगे आजकल मार्केट में बहुत सारी महंगी दवाइयाँ आती हैं 100 रुपए की, 90 100 रुपए की, तो वो मलहम होता है। तो मलहम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जहाँ भी काला पड़ा है वहाँ पे क्या करते हैं, मलहम लगा लेते हैं। जबकि मलहम जब लगाते हैं तो 1 हफ्ते बाद या 4 दिन बाद क्या होता है, वो पूरी तरह से मतलब जो काला पड़ा है वो हट जाता है, फिर से नई कोशिका वहाँ पे आ जाती है। जबकि जो मलहम है वो कभी घाव को ठीक करता ही नहीं है, वो कभी घाव को ठीक करती है। हमारे घाव को जहाँ चोट लगी है उसको ठीक करने वाला काम हमारी कोशिकाएं ही, जो आजू बाजू कोशिकाएं होंगी, जो सेल होंगे, वही काम करेंगे। कभी भी मलहम हमारी कोशिकाओं को ठीक नहीं करता है। वो क्या करता है, जितने भी मलहम होते हैं वो सब एंटी बैक्टीरिया होते हैं। एंटी बैक्टीरिया का मतलब ये कि जहाँ मान लो यहाँ पे चोट लगा तो यहाँ पे क्या होगा, मलहम लगा दिया जाएगा। यहाँ पे कोई एक मलहम लगा दिया जो घाव को ठीक करता है, तो वो मलहम लगा देने से क्या होगा, वो मलहम ठीक नहीं करता कोशिका को, मतलब घाव को हमारे ठीक नहीं करता। वो क्या करता है, बाहर जो हमारे वातावरण में, जो बाहर हवा में हानिकारक बैक्टीरिया हैं उसको अंदर नहीं जाने देता। जो हानिकारक हमारी त्वचा को, हमारी बॉडी को जो नुकसान करेंगे उस बैक्टीरिया को अंदर जाने नहीं देता। उसमें एक एंटी बैक्टीरिया, मतलब वो एंटी बैक्टीरिया रहता है। बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आएगा उसमें लगेगा तो अपने आप मर जाएगा, अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो क्या करता है, बाहर से अंदर रक्षा करने का काम करता है। बाहर से किसी भी बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया को अंदर आने नहीं देता है, बिल्कुल अंदर नहीं आने देता। तो और अंदर जो कोशिका, आजू बाजू की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, इधर देखेंगे जैसे कोई पानी उनी की सिकाई करता है तो आजू बाजू जहाँ मान लो ये कोशिका मर गई तो उसकी आजू बाजू वाली जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो क्या करेंगे, देखेंगे अरे इधर तो पूरा एकदम काला काला पड़ गया है। तो आजू बाजू की जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो सब आकर के उस सब के लाइसोसोम आकर के यहाँ पे पूरी तरह से छिड़क, मतलब जल अपघटक एंजाइम छिड़क देंगे। क्या छिड़क देंगे, जल अपघटक एंजाइम छिड़क देंगे। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे झाड़ू पोछा काम करेंगे आजू बाजू की सभी कोशिकाएं। तो कुछ दिन बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे परत हटने लगेगी और जो आजू बाजू की कोशिकाएं हैं वो कोशिका विभाजन करेंगी। क्या करेंगे, कोशिका विभाजन। एक कोशिका से मतलब वो अलग होंगी और 2 कोशिका बनेंगी। तो धीरे धीरे ये इसको रिपेयरिंग करने का काम करेंगे। धीरे धीरे यहाँ पे क्या आने लगेगा, हमारी चमड़ी आने लगेगी, मांस आने लगी और वो घाव पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जितने भी मलहम होते हैं वो सब एंटी बैक्टीरिया होते हैं, बाहर से हानिकारक बैक्टीरिया आने वाले को रोकने का काम करते। कभी भी नई चमड़ी लाते नहीं हैं, हमारे घाव को वो ठीक नहीं करते हैं। हमारे घाव को हमारी आसपास की कोशिकाएं ही ठीक करती है। जो इसके आसपास की कोशिकाएं होंगी वही इस कोशिका को, मतलब यहाँ पे चमड़ी लाने का काम करेंगी। यहाँ पे मांस, यहाँ पे चमड़ी लाने का वही आजू बाजू की कोशिकाएं ही करेंगी। सेल विभाजन होगा, मतलब कोशिका विभाजन होगा, एक कोशिका टूटेगी और यहाँ पे आएगी और धीरे धीरे यहाँ पे काम करेगी और यहाँ पे जितने भी गंदगी है उसको हटा देगी। तो लेकिन जो मलहम है वो बाहर से आने वाली चीज़ों को रोकेगा। बाहर से बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, जीवाणु ये सब जो होते हैं उनको अंदर नहीं जाने देगा। अंदर जाएंगे तो नुकसान करेगा कोशिका को, फिर यहाँ पे नई चमड़ी नहीं आ पाएगी। इसीलिए मलहम लगा दिया जाता है जिससे वो हानिकारक बैक्टीरिया अंदर ना आ सके। इतनी ज़्यादा मार्केट में बहुत हाई प्राइस में मलहम आती है, वो सब लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो जो शहद होता है, शहद हो गया या एलोवेरा हो गया, इसको भी जहाँ भी घाव लगता है, थोड़ा बहुत टूट जाता है हाथ पैर में, वहाँ पे आप अगर शहद और एलोवेरा भी अगर लगा दो, 2 में से कोई एक भी, तो वो घाव वही मलहम की तरह ही काम करता है। जो हानिकारक बैक्टीरिया है उसको अंदर जाने नहीं देता है। और कुछ दिन बाद, अब कुछ दिन तक लगाते रहो, वो घाव अपने आप ठीक हो जाएगा। तो लाइसोसोम क्या है, आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली। ये खुद अगर फटा तो ये तो मरेगा ही, साथ में आजू बाजू के सभी जितने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण, सबके सब मर जाएंगे। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम में 50 पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 50 पाचक एंजाइम। हम जो भोजन करते हैं उसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वसा, इन सबको पचाने का काम करता है कौन, लाइसोसोम ही करता है। उसके अंदर कितने 50 पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। चलिए अब समझते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम की खोज रोमानिया के एक जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेट ने 1953 में किया था। राइबोसोम झिल्ली विहीन होता है, यानी इसके बाहरी आवरण पे या कोई भी झिल्ली पाई नहीं जाती है। राइबोसोम झिल्ली विहीन होता है। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक ER
तीनों में पाया जाता है। वैसे राइबोसोम पूरी हमारी शरीर के हर एक कोशिका में, हर एक सेल में पाया जाता है, लेकिन सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हरित लवक होता है, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हिंदी में कहते हैं अंतःपृथ्वी जालिका, इन तीनों में खासकर पाया जाता है। कौन? राइबोसोम। राइबोसोम का मुख्य काम प्रोटीन निर्माण करने का होता है। इसका मुख्य काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में किसे जाना जाता है, तो राइबोसोम, या तो पूछेगा राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्यों? ओके, तो राइबोसोम का मुख्य काम क्या है? प्रोटीन निर्माण करना, इसीलिए उसे प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। अब समझते हैं अंतःपृथ्वी जालिका के बारे में। अंतःपृथ्वी जालिका यह कोशिका में आंतरिक कंकाल की तरह काम करता है। जिस तरह हम जब घर बनाते हैं तो हम चारों तरफ पिलर खड़ा करते हैं जो हमारे घर को आंतरिक कंकाल की तरह काम करता है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है, उसी तरह अंतःपृथ्वी जालिका यह कोशिका में आंतरिक कंकाल की तरह कार्य करता है। अंतःपृथ्वी जालिका के बाहर एक झिल्ली होती है जो अंतःपृथ्वी जालिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। अंतःपृथ्वी जालिका के दो प्रकार हैं, एक चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका, दूसरी है खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका। चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका को SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका को RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जो SER है मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वसा बनाने का काम करता है। ये देखो एक डायग्राम की तरफ समझते हैं, ये है ER, क्या है? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो पार्ट हैं, एक SER, दूसरा है RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ वाला है, स्मूथ से पता चल रहा है नरम, तो ये क्या बनाता है? वसा बनाने का काम करता है। और जो RER है ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। ये जो RER है वो पहले समझते हैं कि वो खुरदरी है क्यों। ये खुरदरी दिख रहा है, खुरदरी है, खुरदरी इस वजह से जो ऊपर दिख रहा है ये RER के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और राइबोसोम पूरी तरह से क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। ओके, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो RER जो खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका है, इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? छोटे छोटे गोले गोले आकार के राइबोसोम लगे होते हैं। और राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो लेकिन ये याद रखना, RER, ये RER कभी भी प्रोटीन नहीं बनाता। उसके ऊपर जो राइबोसोम लगे हुए हैं वही क्या बनाता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो ये याद रखना, जो स्मूथ है SER वो क्या बनाता है? वसा बनाता है। और RER क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। लेकिन एक्चुअल में ये प्रोटीन बनाने वाला काम नहीं करता है। एक्चुअल में प्रोटीन बनाने वाला काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। चलिए अब समझते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। पूरी कोशिका में सबसे बड़ा कौन होता है? यही केंद्रक होता है। सबसे बड़ा केंद्रक होता है, इन सबसे बड़ा। यही सबको ऑर्डर देने का काम करता है, इसको कोई ऑर्डर देता नहीं है। यही बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा बना, गोलजुब कर, ऊर्जा का परिवहन कर, राजधानी पानी भर, या राइबोसोम प्रोटीन बनाता रखा है, कोशिका विभाजन कर। तो सबको ऑर्डर देने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ये क्या है? पूरा एक कोशिका का समझो क्या है? राजा है। इसीलिए केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। पूरी कोशिका का मतलब दिमाग कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक जो है वो बाहरी जो झिल्ली है, ये जो है इसकी बाहरी झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड से बनी होती है। किससे? लिपिड से। लिपिड की दोहरी झिल्ली होती है। एक झिल्ली तो होती है लिपिड की, साथ में उसके ऊपर भी एक झिल्ली होती है, वो भी किसकी होती है? लिपिड की। तो लिपिड की दोहरी झिल्ली से बना होता है क्या? केंद्रक। फिर केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। क्रोमोसोम में DNA और RNA पाया जाता है। प्रोटीन 80% होता है, DNA 10% होता है और अदर 10% चीज़ें पाई जाती हैं। ये सब चीज़ें किसमें पाई जाती हैं? केंद्रक। चलिए अब पढ़ते हैं जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य जेली जैसा होता है, पारदर्शी मतलब आर पार देखा जा सकता है, और चिपचिपा होता है। कैसा? जेली जैसा, पारदर्शी मतलब आर पार देखा जा सकता है और चिपचिपा होता है। जीव द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, इन सब के बीच में भरा होता है। ये सब आपस में चुम्मा चाटी ना कर सके, इसके लिए बीच में क्या भरा होता है?
जीव द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है? जीव द्रव्य भरा होता है। जीव द्रव्य दो प्रकार के हैं, कोशिका द्रव्य और दूसरा है केंद्रिका द्रव्य। पहला कोशिका द्रव्य, दूसरा केंद्रिका द्रव्य। कोशिका को मतलब टेक्निकल नेम है साइटो, इसलिए कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म, और केंद्रिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर जीव द्रव्य ये केंद्रिका के अंदर है तो कहलाएगा केंद्रिका द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, और केंद्रिका के बाहर मतलब इधर आसपास है इन सब के यानी कोशिका में है तो क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। यहाँ पे पूरा कोशिका चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।